हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीनी इस्लाहात के ऊपर बात करेंगे जो कि जनरल अयूब ख़ान के दौर में हुई। 1959 में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर अख्तर हुसैन की सरबराही में जनरल अयूब ख़ान ने एक कमीशन तश्कील दिया जिसका काम ये था कि वो सिफारशात अपनी जो ज़मीनी इस्लाहात के बारे में हैं वो मुरतब करके जनरल अयूब ख़ान को पेश करें। तो 1959 में ये सिफारशात मुरतब करके जनरल अयूब ख़ान को पेश की गई जिनको पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये सिफारशात कौन सी थी और इनके कौन कौन से जो थे वो पॉइंट्स थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये कि एक ज़मींदार जिसके पास 500 एकड़ ज़मीन है जो कि नहरी ज़मीन है और 1000 एकड़ ज़मीन जो बारानी ज़मीन है उससे ज़्यादा का वो मालिक नहीं हो सकता। 500 एकड़ ज़मीनी नहरी ज़मीन और जो 1000 एकड़ थी वो बारानी ज़मीन, उससे ज़्यादा का वो मालिक नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता एक जो ज़िम्मेदार को हक़ दिया गया था कि बागात या चरागाह होने की सूरत में उसको 150 एकड़ मज़ीद रखने की इजाज़त दी गई थी। ये तो सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा ये पॉइंट था कि ज़िम्मेदार को ये भी हक़ हासिल था कि वो अपने ख़ानदान की औरतों या यतीम बच्चों को ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रखी गई थी कि ये जो ज़मीन वो ट्रांसफ़र करेंगे या उनको देंगे वो 250 एकड़ नहरी ज़मीन या फिर 500 एकड़ बारानी ज़मीन से ज़्यादा ना हो। ये हक भी ज़िम्मेदार को दिया गया था। तीसरा ये था कि ये ज़मीन का क्या होगा, ये ज़मीन कैसे वो जो है गवर्नमेंट इस ज़मीन का क्या करेगी। तो ये ज़मीन जो है वो हुकूमत के सपुर्द कर दी जाएगी, हुकूमत ख़ुद अपने पास रख लेगी, जो कि 25 साल की जो अक़सात हैं, 25 साल की अक़सात के अंदर वो ज़मींदार को उसका जो मुआवजा बनेगा वो उसको पे कर देगी। ये तीसरा पॉइंट था कि 25 साल की अक़सात बना ली गई थी जो गवर्नमेंट ज़मींदार को पे करेगी। चौथा ये पॉइंट था कि ये जो तमाम ज़मीनें हैं ये सरकार ने ख़ुद अपने पास ज़ब्त कर ली थी, लेकिन वो ज़मीनें जो एक तालीमी इदारों या मजहबी इदारों या खैराती इदारों को दी गई थी उनका मालकाना हक़ जो था वो ज़मींदारों के पास था। अब ये ज़मीनें जो थी वो किन को दी गई थी? ये ज़मीनें इस्लाहात में ये सिफारिश थी कि ये जो ज़मीनें तमाम हैं, ये जो ज़मींदारों के पास हैं, इनके जो विरासती तौर पर जो मौरूसी मज़ारे हैं इनको मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे और उनको ये हक़ हासिल था। उनको ये कहा गया था कि वो गवर्नमेंट से जो है आसान अक़सात के ऊपर इनका हक़, इनकी मलकियत जो है वो ख़रीद सकते हैं। मज़ारे जो मौरूसी मज़ारे थे उनको ये हक़ हासिल था। इसके बाद जो छठा था वो अजारा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। अजारा क्या कहते हैं कि जो ज़मींदारों का हिस्सा है उसको हर साल बढ़ा दिया जाता था, इसके ऊपर इसकी बढ़ोतरी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। सातवां जो पॉइंट था वो ये था कि मज़ारे जो थे उनको खिलाफ कानून उनको हटा दिया जाता था, तो इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी कि उनको खिलाफ कानून उससे महरूम नहीं किया जाएगा। मज़ारे जो हैं उनको उनकी जो मज़ारियत है उससे जो है वो जो है उनको हटाया नहीं जाएगा। ये उनका जो एक हक़ था ये मज़ारे को दिया गया था। और जो आठवां था मज़ारे को एक तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया था, ये एक पॉइंट शामिल था। आठवां जो पॉइंट था वो इन सिफारशात में ये चीज़ भी शामिल थी जो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई थी उसको इस्तेमाल के ज़रिए एक ही जगह पर ले आना। तो ये इन्हीं सिफारशात की बदौलत ये काम हुआ कि 90 लाख एकड़ जो ज़मीन छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी उसको इस्तेमाल के ज़रिए एक ही जगह पर जो है वो लाया गया।
یہ ان سفارشات، یہ جو سفارشات تھی یہ پیش کی گئی تھیں جو لینڈ ریفارمز کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔